बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में जनक नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर बहुत छोटा था और उसके पास धन दौलत भी नहीं थी। लेकिन उसके पास एक चीज बहुत बड़ी थी, भगवान के प्रति अटूट विश्वास। हर सुबह जनक सूरज निकलने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और गांव के छोटे से मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता। वह हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी सच्ची भक्ति स्वीकार कर लीजिए। गांव के कई लोग उसकी भक्ति देखकर हंसते थे। एक दिन कुछ लोग बोले, जनक, तुम इतने गरीब हो, फिर भी रोज भगवान भगवान करते रहते हो। भगवान ने तुम्हें दिया ही क्या है? जनक मुस्कुराया और बोला, भगवान हमें हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। लेकिन एक दिन भगवान ने सोचा, जनक की भक्ति सच्ची है या नहीं, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उस दिन सुबह से ही जनक के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए उसे मजबूरी में उपवास करना पड़ता है। पूरे दिन भूखे रहने के बाद भी वह भगवान का नाम जपता रहता है और अपने विश्वास को नहीं छोड़ता। शाम के समय एक भूखा साधु उसके दरवाजे पर आता है और भोजन मांगता है। जनक खुद भूखा होने के बावजूद किसी तरह पड़ोसी से थोड़ा आटा लाकर साधु के लिए रोटी बनाता है और प्रेम से उसे खिला देता है। रोटी खाने के बाद साधु अपने असली दिव्य रूप में भगवान बनकर प्रकट होते हैं और बताते हैं कि यह उसकी भक्ति की परीक्षा थी। भगवान जनक की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं और उसका जीवन सुख, समृद्धि और धन से भर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जनक ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह हमेशा कहता था, सच्चे दिल से भगवान को याद करो, वे जरूर आपकी सुनते हैं। सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की भगवान हमेशा रक्षा करते हैं और सही समय पर उसे फल जरूर देते हैं।